हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कन्या राशि वालों के लिए है। सो हम यहाँ देखेंगे कि जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि जो है उनका न्यू चैप्टर किस टॉपिक के हवाले से शुरू होने वाला है, आपके न्यू चैप्टर में क्या नया कुछ खास होने वाला है। एंड एज़ यूजुअल हम आपके लिए गाइडेंस और टाइम प्रेडिक्शन भी निकालने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर आपकी राशि कन्या है या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी जो है वर्गो राशि या कन्या राशि का इन्वॉल्वमेंट है, सो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बाकी बिना कन्या राशि वाले भी ये रीडिंग देख सकते हैं और रेजोनेट करके देख सकते हैं। अगर जनरल सिचुएशन जो कि मैं अभी बताऊंगी वो आपसे 60% पे रेजोनेट कर जाता है तो ये रीडिंग आपकी, ठीक है गाइस। ये रीडिंग सबके लिए है, हर तरह के जेंडर्स, रिलेशनशिप, सिचुएशंस जो भी यहाँ है, जिस एज के बिलो का सबके लिए रीडिंग। ओके, सबके मतलब मैंने सब बोल दिया है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ये नहीं आना चाहिए कि लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है, या फिर मैरिड्स के लिए है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, अनमैरिड्स के लिए है, या 18 साल के बच्चों के लिए है, या 50 साल के इंसान के लिए है। मैंने जब सब बोला तो फिर सब है, ठीक है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं ले रही, और हाँ, एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग ये होने वाली है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। इसमें साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स सी, एक जनरल सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है आपके लिए। गाइस, मैं डेली की डेली मॉर्निंग फीलिंग्स के ऊपर लव रीडिंग लाती हूँ, तो आप चैनल में बने रहिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन में जनरल सिचुएशन। द मैजिशियन, बॉटम तो टेक्स्ट से है, 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, नहीं भी दिखाई दे रही तो क्या बात है ना। चलो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों का, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों का जो जनरल सजेशन है वो ये है कि वो चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। या फिर आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक अच्छे मैनिफेस्टेटर भी हो सकते हैं। मैनिफेस्टेटर विच मीन्स कि आप लोग मैनिफेस्टेशन अच्छा करते हैं, आपको पता है प्रॉपर टेक्निक की मैनिफेस्टेशन किया कैसे जाता है। अगर नहीं पता टेक्निक तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली ही भी कर रहे होंगे। मतलब कि कभी कभी हमें प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होता, पर हमारे बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो नॉर्मल टेक्निक हो जाती है, लोग उसे टेक्निक बोलते हैं और हमारे नेचुरली हमारे अंदर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना एक टेक्निक भी है, लेकिन पॉजिटिव रहना एक नेचर भी होता है इंसान का। अब आप बोलेंगे कि मतलब अगर कोई मेरे से बोले कि जी आप ना पॉजिटिव रहिए, तो मेरे लिए ये हो जाएगा कि ये मेरे लिए कोई टेक्निक नहीं है पॉजिटिव रहना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव ही हूँ, मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ, मैं इतनी नेगेटिविटी में नहीं जाती, ठीक है। तो ये मेरा नेचर में ही है, लेकिन गॉड गिफ्ट है ये कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था और भगवान ने मुझे बना भी वैसे ही दिया है ना, और ये मेरे लिए ज़रूरी भी था मेरे को सही से ज़िंदगी जीने के लिए। सेम उसी तरीके से आप एक अच्छे मैनिफेस्टेटर है और ये आपके अंदर नेचुरली भी हो सकता है। ओके, आप जिस चीज़ की माजरत रखते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग विजन उस चीज़ का लेते हैं ना कि मेरे पास ये है, वो आपके पास आ जाता है, चाहे आज है, चाहे कल है, चाहे परसों है, पर आता ज़रूर है। और आपने, मेरे व्यूअर्स ने कई बार ये नोटिस किया भी होगा कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। बट जब बात आती है अपने करियर की, जो कि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज़ यहाँ पे आपकी करियर और कंट्रोलिंग रूल्स, इन सब चीज़ों की वजह ज़्यादा आई है एनर्जीज़ एज़ कम्पेयर लव, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, जब बात आती है आपके करियर की, आपकी कम्युनिकेशंस की, दोस्तों की, सोशल लाइफ की, प्रोफेशन की, तो वहाँ आपका मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता। मतलब कि वहाँ पे भी तो आप पॉजिटिव रहते हैं, इच्छा करते हैं कि आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, आपको ऊपर वाला रब जो है एक अच्छे दोस्तों से या अच्छे मोहब्बत से नवाजे, तो वो चीज़ आपके साथ क्यों नहीं होती। वहाँ पे आप कहाँ गलती कर बैठते हैं कि आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त पर, किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर उसके अंदर एक डिफीटेडनेस को फेस करना पड़ जाता है, एक लूज़रनेस को फेस करना पड़ जाता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में कहाँ कमी रह जाती है,
तो आप एक गुड मैनिफेस्टेटर है, स्टिल आपकी ज़िंदगी में कहाँ ऐसी कमी हो जाती है कि आपको डिफेंसिव मोड क्रिएट करना पड़ जाता है, मतलब कि लोगों से आपको खुद को बचाना पड़ जाता है जस्ट बिकॉज कि आप ज़्यादा लोगों में रहे तो आपका नुकसान हो जाएगा, या फिर आपको खुद की ज़िंदगी को डील करना पड़ जाता है, खुद की ज़िंदगी को अकेले ही संभालना पड़ जाता है, या फिर आप लोगों के सामने इतने हर्डल्स, इतने स्ट्रगल्स आते ही क्यों हैं जब आप एक गुड मैनिफेस्टेटर हैं। जब आप जो चीज़ चाहते हैं आपको इतने अच्छे से मिल जाता है, मतलब कि चाहते हैं, ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़िद्दी हैं और बाहर जाके कह रहे हैं कि मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए और मम्मी ने दिला दिया, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो तो लाडपना है। मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जैसे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन एज इन कि जैसे मैं हूँ, मैं अपने ऊपर लेके बोलती हूँ, ठीक है। अब मैं कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, अब सडनली मेरा ये मन करने लगे कि ये टैरो डेक जो है ना, मुझे ये वाला टैरो डेक ख़रीदना है। मैंने किसी के हाथ में देख लिया कि मुझे ये टैरो डेक ख़रीदना है, मेरा दिल करने लगा कि मैं टैरो डेक ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है टैरो डेक ना ख़रीदने का, कि या तो अभी मेरे घर वाले जो है मुझे मना कर रहे हैं कि अभी मत ख़रीदो, या मेरे पास मेन रीज़न हो सकता है कि मेरे पे शायद उतना फाइनेंस नहीं है कि मैं टैरो डेक ख़रीद पाऊँ, ओके, शायद मेरे पे इतना फाइनेंस नहीं है। अब क्या है, अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए वेट करूँगी, लेकिन बार बार विजुलाइज़ करती रहूँगी कहीं ना कहीं अपने मन में कि मेरे हाथ में टैरो डेक होगा तो कैसा लगेगा, जब मैं इसे यूज़ कर रही होंगी तो कैसा लगेगा, इसकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, मेरे से कैसे कनेक्ट करेगा। अब मैं एक तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ ना, और जब मैं इसका डब्बा खोलूँगी तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी, उसके लिए मैं यूट्यूब पर जाके रिव्यू वीडियोज़ देख रही हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देख रही हूँ, इसी टैरो डेक की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देख रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये फ़ील करने के लिए कि जब मैं भी ये अनबॉक्स करूँगी, जब मेरे पास ये आ जाएगा और मैं इसे अनबॉक्स करूँगी तो मेरी भी यही फीलिंग रहने वाली है। तो एक तरीके से जो चीज़ अभी हुई नहीं है मैं उस सिचुएशन को अभी जी रही हूँ एक तरीके से, है ना। वही तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अब क्या होगा, मेरे को नहीं आता मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली वो चीज़ कर दी। मैंने उस फेज़ को जिया जो फेज़ अभी आया भी नहीं है, उस फेज़ को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल उस एहसास के साथ जिया। मतलब कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो किसी और की देख रही हूँ पर खुश खुद हो रही हूँ ये देख देख के कि ऐसी फीलिंग मेरी भी होगी, ऐसी फीलिंग होगी वो जब अनबॉक्स करूँगी मैं अपना इस टैरो डेक को, है ना। अब क्या है, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। अब मैंने उस फील को पहले से ही ऐसे फील करा जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है। तो एक तरीके से मैंने एक संकेत, एक सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है, यूनिवर्स तक पहुंचा दिया ये कह के, ये दिखा के कि मैं ये फील कर रही हूँ। यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन अब मेरे लिए क्रिएट कर देगा। अब क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में मेरा कुछ ऐसा जुगाड़ बनेगा कि मुझे कहीं से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाएगा। कोई मेरे घर वाले मुझे पैसे दे गए, या किसी ने मुझे ऐसे ही पैसे दे दिए, या फिर मैंने किसी को अगर पैसे दे रखे थे, उसने बोरो कर रखे थे किसी ने मुझसे, उसने मुझे वापस रिटर्न कर दिए, या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहाँ से मुझे प्रॉफिट हो गया, या फिर मैं किसी रिश्तेदार के गई थी तो रिश्तेदार ने पकड़ा दिए। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। हिंदुस्तानी है ना हम। ऊपर से लड़कियों को तो बहुत जल्दी उनके मामा नानी बहुत पैसे देती हैं। तो यहाँ पे अब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया बेसिकली, ओके। भाई ने दे दिया ऐसे ही, या मेरा बर्थडे आ गया तो मुझे गिफ्ट में मुझे पैसे मिल गए, या गिफ्ट में किसी ने मुझे ये टैरो डेक ही दे दिया, ये भी तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरा वो मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्टली ही सही, मेरा मैनिफेस्टेशन, वो सिग्नल जो मैंने यूनिवर्स तक पहुंचा दी है वो इतना स्ट्रॉन्ग बैठ गया है कि मेरे पास 2-3 दिन में ही वो सिचुएशन बन गया कि मैं अब इस टैरो डेक को ख़रीद पाऊँगी। और अगर मेरा बर्थडे है तो हो सकता है किसी ने मुझे सडनली टैरो डेक मुझे गिफ्ट कर दिया और मैं देख के हैरान, ओ मुझे तो ये चाहिए था। कई बार गाइस ये आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी आपको ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती होगी कि आपके मन में ही तो देखते ही मन में आता होगा, अरे ये तो मुझे ख़रीदना था, ये तो मुझे चाहिए था यार, ये अच्छा किया ये लाके। कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन न जाने अनजाने कर दिया है। आप ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर हो, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल से क्यों नहीं डील कर पा रहे, ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, है ना। अगर आप चाहे तो एक अच्छी स्मूथ लाइफ भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज़ मैं वही बताना चाहती हूँ कि आपकी जो मुझे जनरल सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, वही दिखाई दे रही है कि आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं, आप चीज़ों में हार नहीं मानते, आप पॉजिटिव बहुत है, अपनी ज़िंदगी को लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई दे रहे हैं, बट आपने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। यही आपका मैनिफेस्टेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन तो ऐसे यही है। बाकी अब बात आती है अगर मैं यहाँ मैनिफेस्टेशन की, तो गाइस मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि एक सेकंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा।
ओके, मिल गया था ना मेरे हाथ से। सो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपको ना जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आती है और वो कर रहे हैं, ये जो आप स्ट्रगलिंग पीरियड में भी इतना पॉजिटिव रहते हैं ना, इसकी वजह से आप एक ख़राब ज़िंदगी से बचे भी हुए हैं। क्योंकि अब अगर आप अभी इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर झांकेंगे ना, तो आपकी लाइफ इतनी ख़राब भी नहीं है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनकी लाइफ बहुत गंदी ख़राब हो चुकी है। उनकी कंपैरिजन में आपकी लाइफ तो कुछ भी ख़राब नहीं है। वो इसलिए ख़राब नहीं है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर है, तो बहुत बुरा होने से आप पैसे ही बचे हुए हैं। सेकंड थिंग, आपकी ज़िंदगी में हर्डल गाइस है, और मैनिफेस्टेटर होने के बावजूद अगर वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है ना, तो इसका सीधा साधा रीज़न ये है आपकी ज़िंदगी में, सीधा साधा जिसका रीज़न ये है ना, वो है आपकी ज़िंदगी में एक लेसन्स की कमी। कुछ लेसन्स हैं जो आपके सीखने बाकी है। इसलिए मैनिफेस्टेटर, गुड मैनिफेस्टेटर होने के बावजूद आपकी एक अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट, एक स्ट्रगल लेस ज़िंदगी को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कर नहीं पा रहे, मैंने बोला है कि वो डिले हो रहा है। वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके साथ कुछ लेसन्स जुड़े हुए हैं जो आपके सीखने अभी बाकी है। ये रीज़न है आपका, ठीक है, मैंने रीज़न निकाल के बता दिया आप लोगों को। सो यहाँ पे आप गुड मैनिफेस्टेटर है, आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि जो आप कर रहे हैं ना, खुद को भरोसा बनाए रखना, खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखना, और ख्वाब में, सपनों में या इमेजिनेशन करना कि आप एक बड़े इंसान बन गए हैं, अमीर हैं, आपके हाथ में पैसा है, और जो है ना आप एक रिच पर्सन है, आपके पास एक ओहदा है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया है, वहाँ पे एडमिशन हो गया है, ये पढ़ने गए हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स पढ़ने गए हैं, यहाँ जॉब मिल गया है, ऐसा आपकी सैलरी। अगर आप ये विजुलाइज करते रहते हैं ना, तो गाइस करते रहिए, क्योंकि ये लिटरली आपका वर्क कर रहा है। तो कुछ समय की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बाकी रीसेंट आपका सिचुएशन ये हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर के हवाले से क्या कुछ नया खास होने वाला है। सो लेट्स सी, वाला है, देखते हैं न्यू चैप्टर। ओके, वी हैव दैट, ओ माई गॉड, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाला है। स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए आप अपने परिवार को लेकर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई नया घर बाहर मिल सकता है, या फिर जॉब के चलते आप लोग कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। और वो जो शिफ्टिंग होगी गाइस, वो थोड़ी सी दूर मुझे दिखाई दे रही है। इतनी दूर है कि वो प्लेन का, या मतलब इतनी दूर है शिफ्टिंग्स कि दूर है, मतलब कि प्लेन से आना जाना करें। वो आपके ऊपर है कि आप बाय रोड करेंगे या ट्रेन से करेंगे, बट इतनी दूरी है वो डिस्टेंस की एटलीस्ट यहाँ पे प्लेन की ज़रूरत है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड। सो गाइस, न्यू चैप्टर में जो मेरे वर्ग राशि, कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर में शुरू होने वाला है। बॉटम से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की। वाओ। सो गाइस, न्यू चैप्टर में आपको मुझे एक अच्छा करियर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का अगर ऑलरेडी किसी से रिश्ता वगैरह हुआ पड़ा है, तो आप लोगों की शादी की डेट फिक्स होने के चांसेस हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। अगर आप लोग फीमेल है तो आपकी शादी भी हो सकती है, और आप जो है कहीं दूर जाएंगी। अगर आप फीमेल है तो ठीक है, आप दूर जाएंगी। मैंने अभी डिस्टेंस का भी बताया था आपको कि यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप दूर जाएंगी। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पे करियर के हवाले से मतलब काफ़ी लोगों के लिए मैं ये बताऊँगी कि दूर शादी के हिसाब से, ठीक है, करियर की अगर हम यहाँ बात करें गाइस, तो यहाँ पे मुझे आपको एक अच्छा ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक पसंद की जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। पसंद की जॉब का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक ऐसी पसंद की जॉब जिसके अंदर मैक्सिमम हायर अथॉरिटीज़ आपके हाथ में है। हायर अथॉरिटी आपके हाथ में है, मतलब कि जितना आप, जो आप चाहते हैं ना कि मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज है, एक स्कूल है, अब स्कूल में एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है। एक टीचर होता है, उसके ऊपर एक वाइस प्रिंसिपल भी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, फिर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मुझे ओहदा है ना, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह के उसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे मतलब टीचर्स से ऊपर। तो आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग ऐसे आने वाली है कि आपके अंडर में लोग रहने वाले हैं, ठीक है। तो न्यू चैप्टर में काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे शादी रिश्ते वगैरह हुए पड़े हैं, उनकी शादी की डेट निकल आएगी। दूसरी चीज़, शादी होने के भी चांसेस हैं। बाकी गाइस एक बात बता दूं मैं, जो कन्या राशि वाले हैं ना, उनके न्यू चैप्टर में ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो समझ लीजिए, अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही थी ना, मैंने अभी थोड़ी देर क्या बोला आपको कि लेसन्स के लिए है, इसलिए डिले हो रहा है, वरना आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर हो, आप तो कब की अपनी अच्छी ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर लेते, बट आपके लेसन सीखने बाकी, इसलिए ये चीज़ डिले हुई है। तो गाइज़ ये बात ने मुझे कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि डेथ कार्ड जो है ना, इज़ ऑल अबाउट बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है शो करता है, लेकिन वो जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, उससे
जस्ट पहले जो है ना छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, कुछ लेसन सीखने होते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वही लेसन्स की ही बात करी थी। तो यहाँ पे आपने जो लेसन सीखना था वो सीख लिए हैं। और वो लेसन्स आपकी दोस्ती के हवाले से हो सकते हैं कि आपको दोस्ती में कैसा रहना है, ज़्यादा भरोसा करना है नहीं करना है, एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी कैसे जीनी है। हो सकता है गाइज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इनोसेंस होंगे, उन्हें समझ में आता नहीं होगा दुनियादारी का क्या हिसाब किताब है। वही चीज़ सिखाने के लिए यूनिवर्स ने थोड़ा सा आपको डिले किया, क्योंकि हो सकता है अगर वो पहले ही आपको चीज़ें दे देते ना तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि चीज़ें कितनी मुश्किलों से मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती थी और आप जो है ना उन जॉब की कदर नहीं करते थे, आप छोड़ आते थे, आप जो है ना ज़्यादा एटीट्यूड रखते थे, जॉब छोड़ आते थे, ऐसे लात मार आते थे जॉब्स को, अच्छी अच्छी जॉब्स को लात मार दिया करते थे। तो क्या हुआ, अब आपको 2-2 3-3 साल तक जॉब ही नहीं मिला, फिर आपको जॉब की कदर हुई, पैसों और आप पैसे भी बहुत खर्च करते थे, आपको पैसों की कदर हुई। ठीक है, तो एक लेसन आपको मिला। आपकी ज़िंदगी में ये फेज़ इसलिए आया क्योंकि आपको उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको जॉब की कदर हुई, पैसों की कदर हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आपने नेक्स्ट जॉब जहाँ भी ज्वाइन करा इस माइंडसेट को रख के ज्वाइन करा कि जब तक बहुत बड़ा रीज़न नहीं होगा आप भी जॉब में लात नहीं मारेंगे, जैसी सैलरी होगी हम लेंगे और हर चीज़ को अपनाएंगे, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। तो एक लेसन हो गया ना आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप पहले ऐसे ही थे और आपने इस चीज़ की वजह से बहुत कुछ जो है स्ट्रगल कर लिया, बहुत चीज़ जो है खो दी उसमें चीज़ों में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप अपने प्यार मोहब्बत की कदर नहीं करते थे तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए आपके प्यार मोहब्बत से ही आपका जो है गड़बड़ा गया चीज़, और आपको लगता था मेरी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी होती है पर ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लेसन मिलना ज़रूरी है। आप अपने प्यार मोहब्बत की कदर कभी नहीं करोगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो। समझ में आई ना। और इस वजह से क्या हो सकता है, आगे जाके जिससे भी शादी होगी आपकी, आप उसको भी छोड़ के चलते बन सकते हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे जाके कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठे। उससे अच्छा है कुछ समय का ये छोटा सा नुकसान इनफ है, और उसी से ही हमें लेसन मिलता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ चल रहा है कन्या राशि वाले। ठीक है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। एडवाइस तो मस्ट है ना। ओके, सो वी हैव हियर सक्सेस। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट बोल रही हूँ, मैनिफेस्ट तो करते रहिए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग और वर्गो राशि क्लेम कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं अपनी पॉजिटिविटी के चलते, अगर रेजोनेट हुई है, चाहे कन्या राशि नहीं भी है तो भी मैं उसे जो है क्लेम कर दीजिए। ओके, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, यस, बिल्कुल कंफर्म्ड है। यहाँ पे बॉटम से डेक्स आया है फ्लावरिंग। सो गाइस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी ये देना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा। बस आपको जो है ना अपने अंदर सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग, ये जो क्वालिटी आपके अंदर जागी है, ये जो क्वालिटी आपके अंदर जागी है ना कि चीज़ों को कैसे समझा जाता है, चीज़ों को कैसे एनालाइज किया जाता है, उस एनालिसिस वाली पावर को कभी खोना मत। तो सक्सेस आपके हाथ में है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे इस कार्ड के अंदर, ये भी एक बर्ड है, पंख इसके पास भी है, ये भी उड़ना जानती है, लेकिन ये सबसे पहले सबको उड़ते हुए ऑब्जर्व कर रही है ना, ऑब्जर्व कर रही है, पिंजरे में बैठ के सबको उड़ते हुए देख रही है या देख रहा है, जो भी जेंडर इसका है ना। ये जो बर्ड है ये सबको उड़ते हुए देख रही है, सबको ऑब्जर्व कर रही है, सबको एनालाइज कर रही है कि लोग कैसे उड़ रहे हैं, ये क्या एनालाइज करने। ये सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है इस वक्त। इंटेलिजेंट बर्ड ये क्यों है, ये अंडरस्टैंडिंग में है, ये समझने की कोशिश कर रही है, हर बर्ड के ये डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर रही है कि हर चिड़िया किस डायरेक्शन, किस दिशा में मुड़ रही है, किस दिशा में भाग रही है, और इस चिड़िया को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए बाकी के लोगों के रूट का जानना ज़रूरी है। तो ये ऑब्जर्व कर रही है चीज़ों को लेके। तो इन सब में सबसे समझदार ये है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये ऐसे ही बिना सोचे समझे उड़ गई तो यहाँ पे इन्हीं लोगों की तरह ये भटकती ना रह जाए। इससे बेहतर है एक बार बैठे, थमे और पहले अपने रास्ते को बनाए कि कहाँ से कहाँ निकलना है, कौन सी चिड़िया किस डायरेक्शन में जा रही है जिससे मुझे जगह मिल जाए। ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, तो ये ज़्यादा समझदार है। आपको ऐसा ही बनना है। आपको चीज़ों में हवड़ा तबड़ी नहीं करनी, जो है वही ले लिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको समझदार बनना है, आपको एनालाइज करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, और उसके बाद सिचुएशन, उस जो एक्शन लेने वाले हो उसके रिजल्ट को भी एनालाइज करना है कि अगर आप ये कदम लेते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, तभी आपकी चीज़ें स्मूथ चलेगी। ओके, ये आपके लिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। दूसरी चीज़, अपने डाउन टू अर्थ नेचर को कभी मत खोना, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकती है। तो देखते हैं आपके लिए कोई टाइम प्रेडिक्शन। ओके, लेट्स सी, कोई टाइम प्रेडिक्शन है तो बताइए यूनिवर्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई टाइम प्रेडिक्शन है तो बताइए। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। ठीक है,
बॉटम से रैक से है। ओ माय गॉड, अभी गाइस अभी इसी गर्मी के अंदर होने वाला है ये, ठीक है। मतलब कि आप वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप रीडिंग से ऊपर हो रहे हैं आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो गाइस जिस वक्त पे भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जैसे कि अभी मैं रीडिंग मई के टाइम पे कर रही हूँ, तो गर्मी का टाइम है, ये अभी के टाइम पे हो जाएगा। तो आज आने वाले शनिवार और आने वाले मंगलवार ट्यूसडे, ठीक है, ये 3 टाइम प्रेडिक्शन से निकल के आए हैं। आज, आने वाले शनिवार या आने वाले मंगलवार, टुडेज, कमिंग ट्यूसडे, कमिंग सैटरडे, ठीक है, ये चीज़ आपका टाइम प्रेडिक्शन निकल के आया है। ये हो सकता है इन वक्त पे आपको कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऑफर हो जाए जिस चीज़ का आपको लेसन लेना ज़रूरी था, तो आपका ये समय पूरा हो सकता है। बट अगेन मैं यहाँ पे वही एडवाइस करूँगी कि आपको जो गाइडेंस दी गई है उस चीज़ को समझना है। अगर आपको देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी मिल सकती है, लेकिन मैंने बोला है ना जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है पहले चीज़ों को लेके, भटकना नहीं है। तो आपको वो गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग कन्या राशि वाले। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।